चैप्टर 6 ओम का बचपन में ओम आहूजा हूँ। विजय आहूजा मेरे चाचा जी है। इतना सुन काउंटर पे बैठी लड़की हैरानी से ओम की ओर देखती रहती है। वो मन ही मन सोच रही थी, दो विजय का इतना हैंडसम भतीजा है। और तो और आज से पहले तो आपको देखा नहीं कभी भी। ओम ने उसके मन की बातों को सुन लिया था। ओम की शक्तियों में लोगों के दिमाग के विचारों को सुनना भी एक शक्ति थी। ओम के चेहरे पर यूं तो कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर धीरे धीरे वो अपनी अतीत की यादों में खो रहा था। उसका अतीत सामने दिख रहा था उसे। ओम का बचपन काफी दर्दभरा था। ओम को वो समय याद आ रहा था जब बचपन में स्कूल से घर आने पर ओम अपना होमवर्क खत्म करके खेल रहा था। शाम का समय था और रात ढलने को आई थी। तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है। काले सूट बूट में कुछ लोग आते हैं, जिनके बीच एक बूढ़ा आदमी था। वो ओम के पास धीरे से आता है और ओम के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा आपके माता पिता कुछ समय के लिए बाहर गए हैं और तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना है, तो बेटा अंकल के साथ रहोगे ना आप। उनकी बात सुन ओम अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो आदमी ओम को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। छोटा सा ओम अपने माता पिता की मौत की खबर सुनने के लिए तैयार नहीं था। यही सोचकर उसके माता पिता के साथ काम करते उस बूढ़े आदमी ने ओम से ऐसा कहा था। दूसरे दिन बारिश हो रही थी और ओम के माता पिता का अंतिम संस्कार था। ओम का पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ओम के दोनों चाचा से किसी रूम में बात कर रहा था। ओम उनकी बातें टेबल के पास बैठकर सुन रहा था। वो लोग ओम के आगे की परवरिश को लेकर सब जगड़ रहे थे। नन्हा ओम मायूसी के साथ उन सबको देख रहा था। ओम को अपने साथ ले जाने वाला वो बूढ़ा आदमी कहता है, देखिए वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसकी परवरिश किसी सही हाथों में होनी जरूरी है। आप दोनों उसके चाचा हैं। अगर आप नहीं तो उसे कौन संभालेगा? आखिर इतने कठोर नहीं हो सकते आप लोग। तभी ओम के बड़े चाचा जो कमरे के एक कोने में खड़े थे, वो बिल्कुल ही शांत आवाज में कहते हैं, मैं ओम की परवरिश के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि वो एक छोटा बच्चा है, उसे इस समय माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत है। पर अगर मैं उसे अपने साथ घर ले गया तो मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाएगी। मैं कभी ओम का बुरा नहीं चाहूँगा, पर मुझे माफ कीजिए सर, अगर मैं ओम को घर ले गया फिर तो मेरी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ओम को अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन विजय तुम तो उस मासूम बच्चे को रख सकते हो। तभी ओम के छोटे चाचा जो के ओम के बड़े चाचा के बगल में ही खड़े थे, वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना मनोज भैया? इस अनाथ और गरीब का क्या असर पड़ेगा मेरी फैमिली पे? वैसे भी मेरे पास काम परेशानियां नहीं है जो एक और परेशानी में अपने गले बांध लूं। बेशक आप उस बच्चे को अपने साथ मत रखिए, लेकिन कम से कम उसे दूसरों के गले तो मत बांधिया। और आप जानते ही हैं मेरे और उसके बाप के संबंध कैसे थे। मैं बस उस बच्चे के लिए इतना ही कर सकता हूँ कि अगर वो चाहे तो साल में 1-2 बार मेरे परिवार से मिलने आ सकता है। इससे ज्यादा न मैं उसके लिए कुछ करना चाहूँगा न कर सकूँगा। विजय की बात सुन ओम के बड़े चाचा नरम लहजे में कहते हैं, तो विजय, इस मासूम बच्चे को क्या हम यूं ही छोड़ दे मरने के लिए? विजय फिर उस बूढ़े आदमी की ओर देखकर तंच देते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जिसके लिए उसके माँ बाप ने जान दी वही इस बच्चे को भी संभालेगा। इतना कह वो वहाँ से चल पड़ता है। उसके बाद मनोज जी ओम के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर फिर उसे बूढ़े आदमी से नरमी से कहता है, सर आप तो प्लीज इसका ख्याल रखना। फिर ओम को आई एम सॉरी बोल वो भी वहाँ से चल पड़ता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक औरत को ओम के घर पर उसकी देखभाल के लिए अपॉइंट करता है और फिर वह भी अपने रास्ते चल देता है।
उस दिन से ओम हर रोज अपने माँ बाप का इंतजार करता रहता। स्कूल से आकर सीधा घर के दरवाजे पर बैठ जाता और अपने माता पिता का इंतजार करता रहता। हर रोज रात को दुखी होकर सो जाता, कई बार तो वो उसी दरवाजे पर ही सो जाता। किस्मत से बूढ़े आदमी ने जिस औरत को ओम का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किया था वो बहुत अच्छी थी। कई सालों तक उन्होंने ओम को बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वही औरत ने ओम की माँ की जगह ली थी। वाकई में ओम के लिए उसका बचपन बहुत दर्द भरा था। बिना माँ बाप के बड़ा होना, परिवार होने के बावजूद भी अकेले जीना दिल को अंदर से खा जाता है। ऊपर से खेल कूद की उम्र में ये सब सहन करना, कोई दूसरा इंसान तो ये सब सोचने भर से भी काम जाए। लेकिन ओम इन सारी मुसीबतों का सामना कर रहा था। वाकई ओम के दिल का हाल सिवाय ओम के कोई नहीं जान सकता। अभी ओम इन्हीं ख्यालों में था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ओम अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है। ओम देखता है कि वो काउंटर वाली लड़की ओम को पुकार रही थी। ओम के जैसे उसकी आवाज आती है, वो जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ मैडम, क्या हुआ? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, डॉ विजय ने अपनी केबिन में आपको बुलाया है। फिर वो लड़की काउंटर से बाहर निकलकर ऑफिस की ओर जाते हुए कहती है, चलिए इस तरफ। ओम भी मुस्कुराकर सर हिलाकर उस लड़की के पीछे चल पड़ता है। रास्ते में वो लड़की ओम से फ्लर्ट करते हुए कहती है, वैसे किसी हीरो से भी ज्यादा स्मार्ट लगते हो तुम। ओम मासूमियत से बोलता है, जी जी शुक्रिया। वो लड़की आगे अपना फ्लर्ट जारी रखते हुए कहती है, तो कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? ओम अपनी मासूमियत में ही कहता है, जी जी एक भी नहीं, मैं आम तौर पे लड़कियों से बात नहीं कर पाता। वो लड़की ओम की मासूमियत से खुश होकर कहती है, अच्छा तो सिंगल हो, अच्छी बात है। ओम उस लड़की की बातों को इग्नोर कर देता है। तब तक वे दोनों अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। ओम को डॉ विजय की ऑफिस के बाहर छोड़कर वो लड़की वहां से चली जाती है। ओम फिर एक गहरी सांस लेकर एक बार ऑफिस की ओर देखता है और फिर अंदर चला जाता है। ऑफिस के अंदर सिवाय एक डॉक्टर के कोई नहीं था। वो डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा था। ओम के अंदर जाते ही वो ओम को एक तक ऊपर से नीचे देखते रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों या चेहरे पर ओम के लिए कोई भाव नहीं था। आगे की स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।